श्री हरिराम व्यास जी जब सब छोड़ करके ओरछा से वापस वृंदावन आ गए, तो वृंदावन आकर के श्री हरिराम व्यास जी ने हरिराम व्यास जी उनको महादेव ने आज्ञा करी थी, बोले तुम अपने ज्ञान से क्या कर रहे हो, जाओ वृंदावन के रस का विस्तार करो। एक दिन हरिराम व्यास जी ओरछा में बैठे थे बेतवा नदी के तट पर, और तभी एक पद उनको सुनाई दिया। भोर में कोई पद गा रहे थे, हितरवंश महाप्रभु का पद, और वो पद सुनते ही हरिराम व्यास जी की चित्तवृत्ति ऐसी हो गई, दौड़ करके गए, बोले ये पद की रचना किसकी है? भैया मंच पे हिलो नहीं, बस ये पद की रचना किसकी है? उन्होंने बताया हितरवंश महाप्रभु की है। तुरंत दौड़ करके गए वृंदावन, और वृंदावन जाकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंच गए। सेवकों से कहा मुझे व्यास जी से अभी मिलना है, हरिराम व्यास जी के दर्शन कराओ। सेवकों ने आकर के कहा, बोले हरिराम हितरवंश महाप्रभु तो अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं ठाकुर जी का, रसोई में है। तो हरिराम व्यास जी बोले हाथ से प्रसाद बनाते रहेंगे, मुंह से मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा उनका। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा हरिराम व्यास जी आए, आपके दर्शन करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, तो बोले हाथ से प्रसाद बन जाएगा, मुख से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। हितरवंश महाप्रभु बोले उनको बुलाओ। रसोई में ही बुला दिया, बैठा दिया। हरिराम व्यास जी जैसे जाके बैठे तो महाप्रभु जी कुछ सिद्ध कर रहे थे प्रसादी, और जैसे हरिराम व्यास आए तो महाप्रभु जी ने तुरंत चूल्हा ठंडा कर दिया और सामग्री उठा के नीचे धर दी और ऊपर पत्तल पधरा दी, बाद में बनाएंगे सामग्री। बताइए व्यास जी आपका क्या संशय? हरिराम व्यास जी बोले मैं तो संशय का समाधान जानने आया था, पर मुझे तो लगता है मेरी उपस्थिति से और ज्यादा आपकी सेवा में विघ्न आ गया। आपने सेवा क्यों छोड़ दी? भगवान मैं चला जाता हूं, मेरा तो ऐसा भाव था कि आप प्रसाद भी सिद्ध कर देंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। तब हितरवंश महाप्रभु ने इस बात को प्रमाणित किया। वे क्या कहते हैं? आपको लगता है कि प्रसाद बनाना हाथ की क्रिया है, अपने स्वाद के लिए व्यक्ति जब बनाता है तब हाथ से बनाता है, पर ठाकुर जी के लिए जब सिद्ध करता है तब हृदय से बनाता है, तब चित्त से बनाता है, तब आत्मा से बनाता है। और क्षमा करें हरिराम व्यास जी, यदि आत्मा प्रसाद में लगी है, मन चित्त वृत्ति प्रसाद में लगी है, उस समय आपके संशय का समाधान कैसे कर सकता हूं? मन तो एक ही जगह रहेगा, तन की स्थिति है कि वो सब जगह भटक जाता है। मुख से एक काम हो जाएगा, हाथों से दूसरा काम हो जाएगा, पैरों से तीसरा काम हो जाएगा, कानों से चौथा काम हो जाएगा। हरिराम व्यास जी के उन्होंने तो प्रश्न किया ही नहीं है अभी, केवल स्थिति से ही उनके सारे शंकाओं का समाधान होता जा रहा था। और महाप्रभु जी बोले देखो कितनी बड़ी विडंबना, इस आपकी प्रक्रिया से एक बात सिद्ध हो गई कि तन एक समय में कितने काम कर सकता है। ऐसा तन भगवत सेवा में कैसे लग पाएगा? वो आंख से किसी और को देख भी लेता है, मन से किसी और को सोच भी लेता है, कानों से कुछ और सुन भी लेता है, मुख से तीनों से विलग बात बोल भी लेगा, हाथों से भी कोई और क्रिया कर लेगा। एक समय में 10 क्रिया करने की सामर्थ्य मन में है, 10 जगह भटकने वाला वह मन, वह तन भगवत सेवा कैसे करेगा? तन भगवत सेवा नहीं करता, आत्मा ही भगवत सेवा करती है, मन ही भगवत सेवा करता है। और जब तक मन, जब तक आत्मा, जब तक चित्त वृत्ति सेवा में नहीं जाएगी और आप केवल तन को प्राधान्य मान करके सेवा करेंगे, आप दोष कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। स्थिति कैसी होनी चाहिए? जब सेवा में लगे हैं। कई बार मैं भी सेवा में होता हूं ना लाल जी की में, तो कई बड़े परिचित लोग आते हैं, पारिवारिक लोग आते हैं, और उनको लगती है हमको कई गुना देख रहे हो, ये हमारी तरफ कई गुना देख रहे हो। कई लोग ऐसे परिचित भी हैं, कथा प्रेमी, वो भी आते हैं, वो लाल जी को नहीं देख रहे, वो ऐसी जगह आके खड़े होते हैं, हमको देखें, हमको देख के फिर बुलाएं, हमसे कुछ बात करें। उस समय बड़ी विडंबना, दुविधा पड़ती है, कैसे करें? हम स्वयं कथा में कह रहे हैं कि सेवा में और क्या हुआ वह सब पता चल रहा है, तो यह भी एक अपराध है सेवा में। नहीं,
लाला तो इतना प्रेमी है सेवा को। यशोदा मैया तो के मैया तो को दूध प्यारो की पूत। मैया बोली लाला मुझे तो तू ही प्यार हो। अच्छा मैया तो मुझे अपनी गोद में लेके दूध पिवाए थे। यशोदा मैया दूध पिवा रही हैं और दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में बैठ के, और यशोदा मैया ऐसे दही मथ रही हैं और दही मथते मथते दूध पिवा रही हैं। अब ठाकुर जी को वहां में रही है दिक्कत। ठाकुर जी बोले जे दही ज्यादा प्यारा लग रहा हो मैया जी, सबरे गौरस ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, मैं दूध पी रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान ना है। जैसे दूध कहीं औट रहे हो और निकर के बाहर आने लगो तो मैया लाला को दूर ऐसे पटक के चली गई समारवे दूध। ठाकुर जी बोले मेरी सेवा में विघ्न डाल वारो जो भी हो वह को छोड़ूंगा नहीं। तुरंत ठाकुर ने सबरे गौरस फोड़ दिए। वहीं दामोदर लीला प्रकट हुई भागवत जी में। क्या सिद्ध किया ठाकुर जी ने? बोले भैया मोकू अगर घर में पधरायो है तो जितनी देर मेरी सेवा में रहो, चित्त वृत्ति और कहीं नहीं जानी चाहिए, और कोई स्मृति और कोई ध्यान उस समय आपके रहना नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। गाओ मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। यह मूरत खिलत नैनन में, यह मूरत खिलत नैनन में। जो नहीं गावेगो वाकू बगल वाले की सौगंध है। ये पद यहाँ गाए जा रहे हैं, ये वही पद हैं जिनसे श्रीजी बाबा एक और बात याद आ गई मुझको। कल हमारे एक पंडित जी हमसे बोले महाराज जी श्रीजी बाबा कौन है? श्रीनाथ जी में कोई बाबा है श्रीजी बाबा? मैंने कह रहे श्रीनाथ जी को श्रीजी बाबा बोले। फिर मुझसे क्या बोले, थोड़ी देर सुनो ना, रुको रुको। फिर मुझसे कहते महाराज जी कल आप यूं कह रहे थे कि कुंभन दास जी पे आरसी नहीं थी, सो ठाकुर जी उनके सन्मुख बैठ करके तिलक स्वरूप करवाते थे। कौन सी गाड़ी थी कुंभन दास जी की जिसकी आरसी नहीं थी? मैंने दंडवत तो प्रणाम किया और जितने थे सबसे कहा इनको प्रणाम करो। जो कह रहे कुंभन दास जी पे ऐसी कौन सी गाड़ी थी जिसकी आरसी नहीं थी? अरे मैंने कि भैया शीशा देखे आरसी। तो फिर मुझको बाद में ये लगा, मैंने कि जब हमारे संग रहने वाले पंडित जी के इतने संशय हो सकते हैं तो आप सबके तो कितने होते होंगे। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि मुझे स्पष्ट करके रहना चाहिए बात, न जाने क्या का क्या अर्थ लगा लो आप। 400 वर्ष पहले कुंभन दास जी की गाड़ी की आरसी नहीं थी। सेवा किसे कहते हैं? जहां तन प्राधान्य नहीं है, मन प्राधान्य। ये आंख, ये हाथ, ये पैर, ये मुख, ये कान, ये केवल क्रिया करने के लिए मिले हैं। इनकी क्रिया विशेष नहीं होनी चाहिए, आत्मभाव विशेष होना चाहिए। कृष्णदास कह रहे हैं मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। सेवा करूं तो उस समय कैसा भाव होना चाहिए? आहा, यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत नैनन में, यह मूरत खेलत यही हृदय में ध्यान, यही हृदय में ध्यान,
चरण रेणु चाहत मन मेरो, चरण चरण रेणु चाहत मन मेरो, यह दीजो वरदान, यह दीजो वरदान। हे कृष्ण दास को जीवन गिरधर, कृष्ण दास को जीवन गिरधर, मंगल रूप निधान, मंगल रूप मेरे तो गिरधर गुणगान, मेरे तो गिरधर गुणगान, ओ मेरे तो गिरधर हमारे अष्ट सखाओं ने जो गाया है ना, ये समस्त वेद वेदांत पुराणों के समस्त सार बात हैं और उनको भी खोल खोल के प्रस्तुत किया है। अब जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं कि सेवा देह की नहीं है, देह से नहीं होती है, वो आत्म से होती है, वही बात यहां पर प्रस्तुत कर देते हैं श्री कृष्णदास। सेवा कर रहे हैं हम हाथ से, पर उसमें जब तक आपकी चित्तवृत्ति नहीं होगी, चित्तवृत्ति कैसे लगेगी कि आप सेवा तो कर रहे हो अपने ठाकुर जी की, पर उस समय ठाकुर जी आपको लीला करते हुए दिख रहे हैं। कोई भाव आपको ऐसा दिख रहा है, जैसे हमारे मैं श्री जी बाबा ही बोले बार हो, हमारे श्रीनाथ जी में बंटा भोग रखे जाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख। उन बंटा भोगों में कई प्रकार की सामग्री रखी जाए। एक बार मैंने भी दर्शन किए तो वहां में एक मिश्री थी, वो ऐसी बिल्कुल गोल गोल गेंद जैसी मिश्री। मैंने पूछी, मैंने कि जी ऐसी मिश्री काई को है, गेंद जैसी मिश्री काई को है? तो मुझसे बोले जो सेवक थे, बोले लाला को बाल रूप है ना श्रीनाथ जी, तो लाला के सबरे दांत ना आए हैं, कभी कभी लाला की खुजार होवे, सो खुजरी होवे तो कहा करें वही मिश्री थे अपनी खुजाले मुख को, अपने जो खुजरी होवे दांत निकलते समय वहां की खुजार में ऐसे ऐसे आय आय करके वो मिश्री खा ले ठाकुर जी, और वही से ठाकुर जी को सुख मिले। अब ये भाव कितना सुंदर है। ये कब हो सकता है? आप केवल देह से सेवा कर रहे हो तो आपके लिए तो वो पाषाण है, आप उनके प्रति ये भावना रखोगे ही नहीं। लेकिन आप आत्मभाव से जब उनकी सेवा करोगे तब आपके चित्त में लीला दिखेगी। आप श्रृंगार करोगे, आप माला धराओगे तो माला से ये नहीं लगेगा कि ये दो लड़ की माला है, आपके मन में भाव आएगा ये दो लड़ हैं माला में, ये किशोरी जी की दो भुजा हैं, पीछे से किशोरी जी ने लाल जी को ऐसे अंक में भर रखो है। ये दो भाव आएंगे। कभी कभी ठाकुर जी को चुटीले धराए जाए, हमारे लाल जी अब इतने छोटे से हमारे दिखे ना है लाल जी दूर से, तो मैं तो खूब प्रयास करूं मैं लाला कैसे दिख जाए, बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगवा में। गौर से देखियो
ठाकुर जी को ऐसे यहाँ चुटीला धराई जाए, 2 चोटी ऐसी छोटी छोटी हूं मैं, और कभी कभी श्री जी के भाव से लंबो चुटीला यहाँ धराए हो जाए ठाकुर जी को। ये सब भाव लीलात्मक रूप से सेवा में होते हैं, केवल श्रृंगार नहीं होता है ठाकुर जी का कि ये पाग पहना दी, ऐसे बागा पहना दिए, ऐसे माला पहना दी, ऐसे कुंडल मकराकृत मत्साकृत पहना दिए, ऐसे नहीं होती है सेवा। केवल सजाना नहीं है ठाकुर जी को, वहां लीला है, उस लीला के भाव से ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं अपना। वही भागवत जी कह रही हैं, धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, भागवत श्रवण करने वाला श्रोता वो परम धर्म धार्मिक हो जाए, धार्मिक नहीं परम धार्मिक, परम धर्म का पालन करने वाला हो जाए। और परम धर्म किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जो देह का केवल आश्रय लेता है, किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। अभी क्या है, अभी हमारी स्थिति ऐसी कि हमारे भीतर जो आत्मा है, हमारे भीतर जो चित्त है, मन है, बुद्धि है, उन सबको हमने दास बना रखा है देह का। लेकिन परम धर्म जब जीवन में आता है तो देह दास बनता है आत्मा का, मन का, व्यवहार का, बुद्धि का। देह दास होता है, और देह जब दास बनता है ना तभी भगवत प्राप्ति कराता है वह देह। देह को स्वामी मत मानो, देह को दास बनाओ। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, और निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित। भागवत का अधिकारी कौन? अब देखो यहां सारी कड़ियां जोड़िएगा। तो परम धर्म किसके जीवन में आएगा? बोले जिसके जीवन में मात्सर्य दोष नहीं होगा, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना जिसके चित्त में नहीं है। एक बात मैं कथा में, पिछले कुछ कथाओं से एक बात कह रहा हूं, पूज्य गुरुदेव भगवान भी मंच पे बैठे हैं, ये सब इन्हीं की कृपा से हमको मिले। कई बार कथा कहते कहते अपने आप ही कोई बात ऐसी आती है जो हमने कहीं पढ़ी भी नहीं। कैसे होता है? गुरु कृपा से ही होता है। हमारे गुरु जी बड़े बलवान हैं, तभी हम पहलवान हैं। गुरु कृपा। और वो बात क्या है? जितने भी दोष हैं एक मानव के भीतर प्रकट होने वाले, समस्त दोषों से युक्त व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, चिंता, ममता, जितने भी दोष हैं संसार में, इन सब को अंदर ही रहने दो, सबसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल एकमात्र एक दोष है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या दोष यदि आपके चित्त में है तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं। भगवान क्रोधियों को भी मिले हैं, भगवान लोभियों को भी मिले हैं, भगवान कामियों को भी मिले हैं, भगवान मोहियों को भी मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु को मिले हो ये कहीं नहीं सुना गया आज तक। ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिले। भक्तमाल जी में भी कोई ऐसी कथा ढूंढ के लाओ, मिल जाए तो, जहां ईर्ष्यालु को भगवान मिले हो, नहीं मिल सकते। ईर्ष्यावान व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हां, ईर्ष्यावान व्यक्ति भगवत गुरु कृपा से ईर्ष्या दोष को नष्ट कर दे तो भगवत प्राप्ति संभव है। नहीं तो लोभी, मोही, कामुक, हर व्यक्ति के दोष के साथ भगवान ने दर्शन दिया उसको। उसके दोष हैं तब भी दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन ईर्ष्यालु को नहीं। इसलिए हमारी आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी दोष अंदर प्रकट हो जाए चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है, रहने दो। आपको किसी वस्तु के प्रति लोभ की भावना, अच्छी बात, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब खांसी जुकाम बुखार हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी खांसी जुकाम का अगर इलाज ना भी किया जाए तो भी वो ठीक हो जाते हैं अपने आप ही, 3-4 दिन में ठीक होने लग जाते हैं। तो क्रोध, काम, लोभ, मोह आदि आदि जो दोष हैं, ये सब खांसी जुकाम जैसे हैं, हो जाएंगे ठीक। और नहीं हो रहे हो, कुछ दिन और चल गए हो, काम क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, कथा के सुनो, निरंतर सुनो, औषधि लेना शुरू करो, ठीक हो जाओगे। पर अगर ईर्ष्या चित्त में आ गई है, ये तो कैंसर है, इसका इलाज नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति, मैंने अनुभव किया है, वो कथाओं से भी नहीं बदल पाते। ईर्ष्यावान व्यक्ति कथा से भी परिवर्तित कई बार नहीं हो पाता, उसमें उसी का दोष है। कथा में भी कई नियमों का पालन करना पड़ता है। कैसे? शब्दों के प्रति पूर्ण समर्पण, जो व्यास जी कह रहे हैं,
व्यास जी के प्रति पूर्ण समर्पण, पिताजी हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, पर नीचे बैठे क्यों? क्योंकि व्यास मंच है, व्यास मंच है, यहां पर इंद्रेश नहीं है, यहां पे बेटा नहीं है, यहां पे व्यास है। तो एक बार को सब वंदन करते हैं। ये निष्ठा पीठ के प्रति रखनी पड़ती है, व्यास को भी रखनी पड़ती। हम भी आके पहले पीठ को प्रणाम करते तब बैठते हैं यहां। ये जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक ईर्ष्यालु व्यक्ति कथा से सुधर नहीं पाएगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का कल्याण बहुत दुर्गम है। अपने आप से पूछिए, कब आपके चित्त में ईर्ष्या आती है? अच्छा, इसमें एक बात और आती है लोगों की तरफ से, वो भी तो हमसे ईर्ष्या करते हैं। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी अभी कथा थी घर पर, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कथा में कि कोई व्यक्ति अगर आपसे ईर्ष्या मानता है, आप उसके प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। आपका ईर्ष्या का भाव न होने से ही उसके चित्त में प्रेम आ जाएगा आपके प्रति। कहीं ना कहीं आप भी ईर्ष्या मानते हो, इसीलिए वो भी ईर्ष्या मानता है। ये आदान प्रदान है। अगर आप कहीं हमसे कहते हैं ना महाराज जी वो हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि ये भी देख रही है, तो फिर आप भी तो करते हो, तभी हो रही है ईर्ष्या। आप में ईर्ष्या नहीं होती तो सामने वाला आपसे नहीं करता। इसलिए हमारी एक प्रार्थना है, एक भावना है, हम स्वयं के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं लाल जी से कि लाल जी और कछु तो दियो मत, पर कभी कभी चित्त में ईर्ष्या नहीं आवे कोई के लिए भी। चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ, अच्छा ईर्ष्या भी श्रेष्ठों के प्रति आती है। अश्रेष्ठ जो होता है उसके प्रति ईर्ष्या होती है? कभी नहीं होती। जो बेचारा ना रूपवान है, ना शीलवान है, ना धनवान है, उससे कौन ईर्ष्या करता है? कोई नहीं। लेकिन जो श्रेष्ठ हो जाते हैं उनके प्रति ईर्ष्या आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप भी श्रेष्ठ बनना चाहते हो, इसीलिए तो ईर्ष्या हो रही है आपको। और श्रेष्ठ बनने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं संसार के ममत्व में आप फंसना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको ईर्ष्या हो रही है। हमने अनुभव कर लिया, हमने पढ़ करके देख लिया, सबको मिल गए ठाकुर जी, ईर्ष्यालु को नहीं मिले। इसलिए ईर्ष्या मत लाओ चित्त में कभी भी। कोई अतिश्रेष्ठ भी दिखे ना, उसको देख करके भी। और देखिए सबसे बड़ी बात, कीर्तन, नाम जप, भगवत स्मरण, इनका सबसे उत्तम समय क्या है? लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो। कीर्तन, नाम जप, इन सबका श्रेष्ठ समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। कोई कहते हैं रात्रि सोते समय करो। ये मक्खी भी विशेष है। कहीं ना कहीं हमको गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं होगा। श्रीनाथ जी की जी वहां घुसे आती होंगी, श्रीनाथ जी के बंटा भोग पे घूमे आती होंगी, उनके चरणन में डोले आती होंगी, वहां के इत्र को भी नेक्स्ट सूंघे आती होंगी। श्रीनाथ जी बोले होंगे भाई मैं तो जाना रहा हूं कथा में, जाओ चरण छू के तुम ही जाओ, व्यास की नाक पर बैठ जाओ। तो तब से डोल रही हैं। पहले तो मन में यही आ रहा हो कि यार ये मक्खी क्यों नहीं हटाई आते। अभी अभी कहते कहते भाव आए, वो गर्भगृह में जा सके या कोई रोक टोक नहीं है। भीतरिया भारिया अपरस वपरस सब मानवन के काजे है। लोग अपने आप को कितना श्रेष्ठ मानते हैं। मानव जा सकते हो गर्भगृह में? हैं श्रीनाथ जी की चरण छू सकते हो? नहीं, ये छू सके। जब हम दर्शन करने आते होंगे तो ये ठेंगा दिखाती होंगे, देख मैं तो जा रही हूं भीतर, मोह कोई ना रोकेगो। क्या बता रहा था मैं? कहां थी कथा? ईर्ष्या इसके प्रति भी नहीं हुई मुझे। अच्छा है। मोरहु बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगा। बंदर हो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगा। हमारे प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वभाव कितना सुंदर है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। हमारे वृंदावन रस कहे कि महाराज वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी, एक कीट भी सच्चिदानंद को स्वरूप भेजा जाए। इसलिए इनको अधिकार है, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष यदि आपके चित्त में है
ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और मात्सर्य दोष की दो ही औषधि हैं। क्या? सबसे पहला गुरु कृपा। आपके ईर्ष्या दोष पर ठाकुर जी नहीं रीझेंगे, बाकी सारे दोषों से भी ठाकुर जी मिल जाएंगे आपको। लेकिन ईर्ष्या दोष देखते ही ठाकुर जी कदम पीछे कर लें, जाते ना मिलना, मुझे ईर्ष्यावान है। ईर्ष्या दोष देखने के बाद भी अगर गुरु कृपा कर दे तो आपका कल्याण संभव है। कहीं ना कहीं जहां ठाकुर जी अपने हाथ पीछे कर ले, वहां गुरु कृपा से काम बन जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के ऊपर भी गुरु कृपा पहला प्रसाद, और दूसरा कथा के प्रति निष्ठा, सत्संग के प्रति निष्ठा। और निष्ठा का मतलब एकाग्र चित्त से सुनना नहीं होता। निष्ठा का मतलब सुनने के बाद कर्तव्यों में लाना होता है। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। व्यास मंच से ना तो नाम लेना है, ना किसी के प्रति संकेत करना है, पर कई बहुत समीप रहने वाले लोगों को भी मैंने बहुत ध्यान से देखा, कथा तो बहुत सुनते हैं, एक स्थिर होकर के सुनते हैं, पर कर्तव्य में दिखाई नहीं देती है। तब मन में एक क्षोभ होता है कि सुनी गई बात केवल सुनी गई, उसको लाया नहीं गया चित्त में। इसलिए निष्ठावान श्रोता उसको मानो जो सुनने के बाद तुरंत उसको लागू करता है चित्त में, वो निष्ठावान है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की दो ही औषधि हैं, या तो गुरु कृपा या फिर निष्ठा से सत्संग का श्रवण। आप कुछ नहीं, सामान्य सी बातों का ही पालन करना प्रारंभ कर दो। कथा की सुनी गई सामान्य सी बात, उन सामान्य बातों से ही परिवर्तन दिखने लग जाएगा। और भैया ये कीर्तन करना नाम जो, हाँ ये बता रहे थे हम, कीर्तन नाम जब कब करना चाहिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। हम कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, रात में सोते समय करो, जब भी करो। पर आप अपने दोषों को जानते हैं कि आपके भीतर कौन कौन से दोष हैं। जब भी वह दोष प्रकट होता हो, जब भी वह दोष छलांग मारता हो चित्त में, तुरंत बैठ जाओ। जैसे किसी का रूप देखते ही आपको ईर्ष्या होती है। अभी अभी आपने, जब हमने ईर्ष्या की बात करी ना, सही बताना, उन सब का चिंतन आया था चित्त में जिनसे आपको ईर्ष्या हुई है। वो है पीछे वाली गली में रहता, उससे ही है हमको थोड़ी सी। ए बुआ का बेटा है, उसी से चल रही है आजकल हमारी, ठीक नहीं लगता। समझ में आ गया ना? बोलते ही आपके चित्त में कोई ना कोई आया होगा। अब जब भी वह सामने आवे, जब भी वो सामने आवे और आपको लगे कि हाँ ईर्ष्या भैया, वही समय नेत्र बंद करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करानविनीरिदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जैसे ही ईर्ष्या जिसको देख करके होती है वो सामने आवे, तुरंत नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का मधुर स्मरण करो। और स्मरण केवल बोल करके नहीं, उस समय प्रकट होना चाहिए चित्त में। चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारे हैं, चांद सा सलोना लटे घूंघरारे, भौएं हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें। अब जिसके प्रति आपकी प्रतिस्पर्धा है वो सामने खड़ा है और आप नेत्रबंद करके ठाकुर जी के रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हो या को चंदन सो महके बदन हो मेरा, या पे अटक गया मन हो मेरा, या पे अटक गया। आप मुझे याद करोगे उस दिन, जिस दिन जिसको देख के ईर्ष्या हो, नेत्र बंद करके इसी भाव का चिंतन करना। छोटे से गोपाल जी हैं, उनके दो तत्व। आज मुझे एक सुबह मंगला में एक लाली आई, बोले महाराज जी मैं हर दिन राधा रमन जी के दर्शन करूं चित्र को। मैंने कहा अच्छा। महाराज जी पिछले 1 महीना से हम बड़े व्याकुल हते। मैंने कि क्यों? श्री राधा रमन जी के एक भी दतुइयां नहीं दिखी। राधा रमन जी के रोज दांत दिख जाते हैं, जब भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं दांत दिखते हैं।
बोले राधा रमन जी के पिछले 1 महीना से दांत नहीं दिखे। मैंने कहा अच्छा, पर महाराज जी जादना श्री लाल जी को उत्सव नाथ द्वारा प्रारंभ भयो ना, वादना लाल जी की दतुइयां दिख रही, श्री लाल जी प्रसन्न है रहे। अब मानवे को तो लोग मानेंगे, नहीं मानवे वाले जाऊ ना मानेंगे, बोलो कुछ भी हो अपने अभी बात बना दी, अपने लाला को सब जगह प्रधान बता दें। बताओ राम जन्म को उत्सव भी 11 तारीख को भयो, राधा रमन जी की दतुइयां 11 तारीख को दिखी, इनके लाल जी को उत्सव भी 11 तारीख को प्रारंभ, सब ने जोड़ दें लाल जी थे, हम तो जोड़ेंगे, अच्छे जोड़ेंगे, मानो चाहे मत मानो। तो जिसको देख के ईर्ष्या का भाव आता है, ये सूत्र है। जिसको देख के क्रोध आता है, जिसको देख के काम प्रकट होता है, जिसको देख करके कुछ भी ऐसे भाव आते हैं, तुरंत नेत्र बंद करो। वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, वनमाल, चिंतन करो, वनमाला गले में पहन रखी है, अधर पे मुरली धारण कर रखी है, और पीत पट झोका खावे पतली कमर पे, पीत पट झोका खावे पतली कमर। होया के मधुर रसीले वचन, ओ मेरा या पे टक गया मन, ओ मेरा या पे टक। अरे भैया ये हैं कौन? राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण मेरो। आप याद करेंगे उस दिन मुझको, जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति आए, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करो, आप पुनः नेत्र खोल के देखेंगे ना, आपकी ईर्ष्या नष्ट हो चुकी होगी, अब उसको देख के ईर्ष्या नहीं होगी। अब वो जब भी आपके आगे आएगा, आपको उसको देख के प्रेम ही होगा। जिसको देख करके उसके रूप पर कहीं काम आपके चित्त में आ गया हो, उसी समय काम, जिनको देख के लजा जाता है, लजाना मतलब क्या कहते हैं, अपने ऊपर शर्म खाता है, बोले मैं काय बात को काम, ठाकुर जी को देख करके, जिसको देख के काम उद्दीपन हो रहा हो, तुरंत ठाकुर जी का कीर्तन करना प्रारंभ कर दो, नेत्र खोल करके। जब उसको पुनः देखोगे, काम प्रकट होगा नहीं। कीर्तन का, भजन का, नाम जप का सबसे उत्तम समय क्या है? जब भी ऐसा व्यक्ति, जब भी ऐसा व्यवहार, जब भी ऐसा प्रसंग होता है जिससे आपके चित्त में दोष प्रकट होता है, उसी समय कीर्तन का सबसे श्रेष्ठ समय है, वो सबसे उत्तम समय है कीर्तन का, उसी समय कीर्तन करो। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होत भोरी, प्रीत जान के हु थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ठाकुर जी के, श्री जी के चरणार विंदन के चित्र रखो अपने कक्ष में, अपने फोन में संपूर्ण स्वरूप तो रखेंगे सब, ठाकुर जी के चरण रखो। जब भी आपको ऐसा लगता हो क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, ठाकुर जी के चरण देखो, किशोरी जी के चरण देखो, और चरण देख करके तुरंत शीश नवाओ, आंखें बंद करके स्मरण करो, आपका दोष उसी समय शांत हो जाएगा। और शांत नहीं भी होगा
जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाको श्याम उर हेर, राधे राधे टेर, जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। तेरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। सब लोग कहो इस बात को, मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे। पूरी दुनिया के द्वारे छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे फिर? ओ राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण, राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। ओ राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी 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 के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ ब्रज में रतन राधिका, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे कुंजनी कुंजन विहरत दो, कुंजनी कुंजन विहरत दो, हाँ विहरत दो, विहरत दो, विहरत दो, विहरत दो। हे कुंजनी कुंजन विहरत दो, कुंजनी कुंजन विहरत दो। और यमुना जल खोरी, और यमुना जल खोरी। हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर
नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। हो ब्रज में जय होने के जोर से होना चाहिए। देखो एक कथा सुनी ना आप लोगों ने, श्रीनाथ जी में सबने जाके जय जयकार करी, बोल गिरिराज धरणे की, गोवर्धन नाथ की, गुसाई जी परम दयाल की, पूछरी के लौटा की। पर रुक जाओ, पर ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे, बोले ये जय जयकार तो रोज ही करे सबरे, नीचे ही नजर करके खड़े रहे। इतने में ही हम आप में से कोई गया, वहां ने जाके कहा कही बोल वृषभानु के जमाई की। आहा, जैसे ससुर जी को नाम सुनो सोई ठाकुर जी की नजर ऊपर है गई। ओहो कौन आया भैया। किशोरी जी को नाम और किशोरी जी के संबंध की कोई भी चर्चा हमारे लाला को बहुत प्रकट करे। हो ब्रज में जोड़ते, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुघड़ राधिका गोरी, हे सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुघड़ राधिका गोरी। हे जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, अति भोरी भारी, राधे राधे, अति भोरी भारी, राधे राधे, हरिवंश पियारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृषभानु के जमाई की जय। विराजो विराजो विराजो। बैठ जाओ, विराज जाओ। हमारे कृष्णदास जी को पद है और परम गौभक्त श्री राधा कृष्ण जी महाराज खूब भाव से गाते हैं। वे भी 16 तारीख को आएंगे, खूब उनसे गवाएंगे भी और नचाएंगे भी। 16 को उत्सव की विश्रांति है और उस दिन महाराज जी आएंगे। तो हम क्या कह रहे थे? अब देखो एक बात आपने गौर की, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनने लगो, बैठते ही बतियान लगे। जितनी देर आप नृत्य कर रहे थे, जितनी देर आप कीर्तन कर रहे थे, जितनी देर आप कथा सुनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या कहां चले जाते हैं? सब भाग जाते हैं, पता नहीं, दिखते ही नहीं है कहां है। आलस्य चला जाता है। भोग वृत्ति जो हमारी है भोगों के प्रति, वो सब शांत हो जाती है कथा में, सत्संग में, कीर्तन में।
इसका मतलब क्या है? कीर्तन का सबसे उत्तम समय जब भी कोई भाव ऐसा प्रकट हो रहा हो, जब भी कोई दोष प्रकट हो रहा हो, उसी समय कीर्तन करने लगो। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं जपात सिद्धर, जपात, पूरे दिन हम जप ही करते रहो पूरे दिन। अच्छा एक और बात, पूरे दिन जो जप में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अतीत में जब वस्तु मिल जाती है ना, तो उसका फिर हम वैसा भाव नहीं रखते, उसके प्रति वैसा सम्मान नहीं रखते। या तो आप लोगों की चित्तवृत्ति ऐसी एकाग्र हो गई हो कि सबसे आपके संपर्क टूट गए, अब कहीं नहीं, बिल्कुल एकांत में रहते हो, तो आपका नित्य भजन में आप चलते फिरते खा एक हाथ जब भी चल रहा हो, दूसरा एक गोलगप्पा खिला दो हमको, यहां से जब भी चलता जा रहा है। ऐसे थोड़ी। कई महापुरुषों के दर्शन किए, अब मैंने तो महापुरुषों के नाम लेने बंद कर दिए मंच से, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती। फिर एक महाराज जी का मैंने स्मरण कर लिया था किसी पॉडकास्ट में, नाम नहीं बताया, अब बाबा मुझे ढूंढ रहे हैं वो, मैंने थोड़े बहुत कुछ भाव बताए, लोग बाग पहुंच गए वहां। ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं किया करो। ठाकुर जी कृपा अनुग्रह करके खुद ही कुछ दर्शन किसी महापुरुष का करा दें तो अच्छा है। नाथ द्वार में भी ऐसे में एक महापुरुष विराजते हैं,